नमस्कार। क्या आपने सोचा है जहां पूरे भारत में एकादशी के दिन चावल खाना सख्त मना होता है, वहीं जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को चावल का भोग चढ़ाया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि यहाँ एकादशी उल्टी लटकी हुई है। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या यह कोई प्राचीन कथा है या फिर छिपा है इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत? शाम्ब सदाशिव, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव शक्ति धारा में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथपुरी की इस अनोखी परंपरा का सच और समझेंगे कि क्यों यहाँ नियम बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, इसलिए एक लाइक आप जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित दिन है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल खाने से मना किया जाता है, जबकि विष्णु भगवान के धाम जगन्नाथपुरी में इस दिन चावल का महाप्रसाद मिलता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि जगन्नाथपुरी में देवी एकादशी आज भी उल्टी लटकी हुई है। इस मान्यता के पीछे क्या है कहानी, आइए जानते हैं। एकादशी का दिन धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन को मोक्ष का कारक माना जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आते हैं। इस एकादशी को लेकर कई नियम हैं और उन नियमों में से एक है एकादशी के दिन चावल का सेवन न करना। एकादशी पर चावल न खाने की परंपरा के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं, लेकिन यह नियम हर जगह लागू है सिवाय जगन्नाथपुरी के, जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि विष्णु भगवान ही मोक्ष प्रदाता है, ऐसे में उनकी नगरी में ही एकादशी के दिन चावल खाने का नियम क्यों है? असल में इसके पीछे एक दिलचस्प कथा है। तो ये कथा जानने से पहले जानते हैं एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता है। ओडिशा के श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में एकादशी के दिन चावल का प्रसाद बांटा जाता है, जो देश भर की एकादशी परंपरा से बिल्कुल विपरीत है। जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण और बलराम और माता सुभद्रा विराजमान है। जगन्नाथपुरी में दिन में 4 बार भोग लगाने की परंपरा है। भक्तों को भी दर्शन के बाद महाप्रसाद दिया जाता है। पूरे भारत में ओडिशा के जगन्नाथपुरी एकमात्र ऐसी जगह है जहां एकादशी के दिन भगवान को चावल का महाभोग लगाया जाता है और इसे भक्तों के बीच वितरित भी किया जाता है। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी एकादशी कहा जाता है। उल्टी एकादशी का रहस्य और अनोखी कथा जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एकादशी पर चावल न खाने के कई कारण हैं। एक बार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे तो एकादशी माता ने एक राक्षस का वध कर दिया, जिससे वह चावल में समा गया। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी पर चावल खाने से वह राक्षस का सेवन होता है। यही कारण है कि देश भर में इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। दूसरा कारण यह है कि कहा जाता है कि जल तत्व के रूप में एकादशी के दिन चावल शरीर में अधिक पानी जमा कर सकते हैं, जिससे शरीर में भारीपन और आलस आता है। यह व्रत में ध्यान और एकाग्रता को बाधित कर सकता है। इसके अलावा एक पौराणिक कथा के मुताबिक माता एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। एक अन्य कथा के अनुसार चावल की उत्पत्ति महर्षि मेधा के शरीर के अंश से हुई है। महर्षि मेधा ने अपने प्राण एकादशी के दिन त्यागे थे। उनके शरीर का अंश पृथ्वी में समा गया था। इसी से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि एकादशी के दिन चावल को जीव मांस के समान अशुद्ध माना जाता है और खाने की मनाही की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि चावल खाने से व्रत का फल कम हो जाता है, इसलिए इसे वर्जित माना गया है। अब जानते हैं जगन्नाथपुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हुई है एकादशी। एकादशी पर चावल खाना हर जगह माना है, लेकिन जगन्नाथपुरी में एकादशी पर चावल का महाप्रसाद मिलता है। इस उल्टी एकादशी की प्रथा थोड़ी अनोखी जरूर है, लेकिन वहाँ इस दिन भगवान जगन्नाथ को विशेष रूप से चावल का भोग लगाया जाता है और भक्तों में वही महाप्रसाद मिलता है। ऐसा करने के पीछे एक दिलचस्प कारण है। धार्मिक मान्यता है कि एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद ग्रहण करने पुरी आए, लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे तब तक भोग समाप्त हो चुका था। केवल एक पत्ते पर कुछ बासी चावल के दाने बचे थे, जिन्हें एक कुत्ता चाट रहा था। ब्रह्मा जी ने भक्तिवश बिना किसी संकोच के उसी कुत्ते के साथ बैठकर वे चावल ग्रहण कर लिए। जब देवी एकादशी ने उन्हें ऐसा करते देखा तो वहां वो प्रकट हुई और उन्हें इसे नियम का उल्लंघन बताया। इतने में भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने एकादशी से कहा,
जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ कोई नियम लागू नहीं होता। इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने यह घोषणा की कि आज के बाद एकादशी के दिन मेरे महाप्रसाद में चावल ही पकाया जाएगा और इस स्थान पर कभी भी एकादशी के दिन चावल न खाने का कोई नियम लागू नहीं होगा। भगवान जगन्नाथ एकादशी से इतने कुपित हुए कि उन्होंने उसी क्षण मंदिर के पीछे एकादशी को उल्टा लटका दिया। तभी से लेकर आज तक पुरी में एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित नहीं है। इसे महाप्रसाद के रूप में श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। इसी कारण यहाँ एकादशी का नियम उल्टा हो गया, यानी जहाँ पूरे देश में लोग एकादशी पर चावल खाने से बचते हैं, वहीं जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए चावल का सेवन करते हैं। यह एक तरह से भगवान की इच्छा का पालन करना है, चाहे वह एकादशी का दिन क्यों न हो। इस कथा के अलावा यह भी धार्मिक मान्यता है कि जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद को इतना पवित्र माना जाता है कि इसे ग्रहण करने पर कोई दोष नहीं लगता। भक्तों के लिए यह प्रसाद स्वयं भगवान का आशीर्वाद है और किसी भी नियम से बढ़कर इसका महत्व है। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा धाम है जो लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ भगवान विष्णु अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। मंदिर में दिन में 4 बार भोग लगाया जाता है, जिसे बेहद खास और पवित्र माना जाता है। इस धाम का एक और चमत्कार यह है कि यहाँ भगवान को अर्पित होने वाला महाप्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो। यह अपने आप में एक अद्भुत घटना है, चमत्कार है। जगन्नाथ धाम का दर्शन करने के साथ यहाँ का महाप्रसाद लेना हर भक्तों के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक यह प्रसाद न केवल पेट भरता है, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। चावल के अलावा इस महाप्रसाद में दाल, सब्जियां और कई अन्य व्यंजन भी होते हैं, जो मंदिर के अनूठे रसोई घर में बनाए जाते हैं। इस रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक माना जाता है, जहां एक के ऊपर एक रखे गए बर्तनों में खाना पकाया जाता है। हिंदू धर्म में जहां एकादशी के दिन चावल खाने से पाप लगता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद के रूप में चावल खाने से पुण्य बढ़ता है। जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल खाने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वहां अन्न महाप्रसाद साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, न कि सामान्य भोजन। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने स्वयं ब्रह्मदेव को एकादशी के दिन भी महाप्रसाद के चावल ग्रहण करने की अनुमति दी थी, जिससे वहां एकादशी पर चावल खाना महापुण्यकारी और मोक्षदायी माना जाता है। अन्य स्थानों पर एकादशी पर चावल वर्जित है, लेकिन पुरी में भगवान जगन्नाथ को अर्पित खिचड़ी और भात का महाप्रसाद माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद एकादशी के दोष से मुक्त होकर मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा है कि इस धाम में मेरे प्रसाद पर एकादशी का नियम लागू नहीं होगा। इसे खाने से पाप नहीं, पुण्य लगेगा। जगन्नाथपुरी जहाँ नियम मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि प्रसाद की महिमा के अधीन है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ महाप्रसाद के रूप में एकादशी पर चावल खाने से भक्त को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलता है। अतः जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी भक्त आनंद पूर्वक चावल का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी पर चावल न खाने का संबंध एक प्राचीन कथा से है। कथा के अनुसार जब माता सती को क्रोध से बचाने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग किया, तो उनके शरीर के अंश पृथ्वी के भीतर समा गए। जिस स्थान पर उनके अंश गिरे, वहां से जौ और चावल की उत्पत्ति हुई। विष्णु पुराण में स्वयं लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन चावल खाने से पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है, पर यही चावल जगन्नाथपुरी में चावल नहीं बल्कि महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जगन्नाथपुरी में यह चावल नहीं है बल्कि महाप्रसाद है, इसलिए यहाँ इसे ग्रहण किया जाता है। जय श्री हरि विष्णु।